पास बाइबल है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है जल्दी से खोले लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 12 वचन से। ध्यान लगाना और ध्यान से सुनना। हालेलुया जीसस, सब बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो आज का दिन, आज का दिन, आज का वचन, आज का अभिषेक, पवित्र आत्मा का काम मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और बोले महान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन मेरे लिए है, आज की आशीष मेरे लिए है। मैं आपकी हजूरी में से, आपकी प्रेजेंस में से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैं विश्वास करती हूँ आज की पूरी पूरी बरकत मेरी होगी। आमीन हालेलुया जीसस। निकाले निकाले लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। जब वह किसी नगर में था जी, तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुने, इधर को कहना सुनो। जब वह किसी नगर में था, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? कैसे गिरा प्रभु के सामने? मुंह के बल, मुंह के बल, मुंह के बल गिरा। आगे गिरा, परमेश्वर पिता के सामर्थ को रिसीव करने के लिए यीशु के पैरों में गिरा और कहता है प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। इसके बहुत बड़े भेद को आज आप जानेंगे। हालेलुया। और मुझे पता है 100% आज जो आप सुनेंगे ऐसे इसको, इसके भेद को आपने कभी नहीं सुना होगा। हालेलुया। आज इसका भेद बनेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने भेद मेरे ऊपर प्रकट किए हैं, मैं कभी भी रुकता नहीं उसको सुनाने के लिए, बताने के लिए। आप कभी भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे फोन करके, चाहे कॉल करके, चाहे अकेले आएंगे, किसी भी वर्ष का, बाइबल के किसी अध्याय का, किसी नाम का भी अर्थ पूछोगे, मैं खाली नहीं भेजूंगा, पूरा सिखा। क्यों? क्यों? मेरे पीछे पीछे बोले, जब परमेश्वर चंगा करते हैं तो पूरा करते हैं। जब परमेश्वर आशीष देते हैं तो पूरी देते हैं। जब परमेश्वर ज्ञान से भरपूर करते हैं, पूरी रीति से करते हैं। क्यों? लिखा कलाम में परमेश्वर के लोग बिना ज्ञान के नाश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो कभी मांगा ही नहीं और ज्ञान की लालसा भी नहीं थी। आज भी इबादतों में, मीटिंग्स में सिर्फ एक बात हो रही है, हम जाएंगे चंगे हो जाएंगे, हम जाएंगे हमें बरकत मिलेगी। लेकिन धन्य है वह लोग जो परमेश्वर की उस आत्मिक रोटी की, जो परमेश्वर के पवित्र कलाम की लालसा में जाते हैं। हालेलुया। मैं कहता हूं जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर होगा, तुम कभी भी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं हो पाओगे। ध्यान से सुनो, ये प्रभु को नहीं जानता, अपनी सारी जिंदगी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से इलाज करवाता रहा। किस चीज का? कोढ़ का। किस चीज का? हाँ, कोढ़ का इलाज करवाता रहा। मेरे पास भी एक कोढ़ी व्यक्ति आया था, कोढ़ था उसे, और मैंने इसी वचन को लेके बोला था प्रभु आपके पास आया था और इसी रीति से वो भी गिड़गिड़ा रहा था, वो भी मेरे पैरों में गिरा था और मुझे कह रहा था कि हे परमेश्वर के दास मेरे लिए दुआ कर। कोढ़ कहां पे था? इतना
इतना एरिया उसका कोर्ट से। और जब प्रार्थना की, एक हफ्ते बाद मैं मिला, कोर्ट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इसका भेद मुझे बताया, इसका भेद खुदा ने मुझे बताया था। कितने लोगों ने गवाही सुनी होगी, वो कलीसिया वालों ने सुनी होगी, जो होशियारपुर में एक जवान लड़का मर गया था, परमेश्वर ने जिंदा किया। हाँ, कलीसिया ने सुनी। वो लड़का आया था चर्च में, जो मर गया था, रात को 10 बजे मरा था, सुबह 5 बजे परमेश्वर ने जिंदा करके खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं उस व्यक्ति के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं जो मर गया फिर जी उठा, इसलिए कि वो फिर से मर सके। मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं कि तुम कभी ना मरो। हालेलुया, तुम मरो ही ना, तुम उस जीवित परमेश्वर की उस सामर्थ में, उस लहू में, उस वचन में से होकर मौत से बाहर निकल जाओ। हालेलुया, वचन कहता है अगर आपको छंगाई चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो मानसिक हो, आपको प्रभु के पास आना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से जो बोलेगा वो बरकत पाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, जोर से बोलो परमेश्वर। आज चंगे होना चाहते हैं, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आर्थिक रीति से, क्योंकि आप ही केवल मेरे परमेश्वर हैं और आपके तुल्य इस दुनिया में कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद गवाहियों का दौर होगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी गवाहियां होंगी। जो गवाही देना चाहेगा वो बाद में आगे आएगा, गवाही दी जाएगी। लेकिन आज इस वचन को समझे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूं, जो इसको ध्यान से आज सुनेगा, परमेश्वर के पवित्र कलाम को ध्यान से सुनेगा, आज ही इसी वक्त मैं कहता हूं, इसी वक्त ये वचन पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहे हैं। आज आपके दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में नहीं, आपके हृदय रूपी पत्तियों के ऊपर पवित्र आत्मा खुद लिखेंगे। हालेलुया, मेरे सिर से बोलो, लिखेगा पवित्र आत्मा। बोलो, लिखेगा पवित्र आत्मा। स्याही भी पवित्र आत्मा की होगी और लिखने वाला भी पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जितना जोर से बोलोगे उतनी जल्दी आपका हृदय खोलेगा पवित्र आत्मा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको सभी को बरकत दे। इस लाइन में आगे आ जाओ जल्दी से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कलाम को ध्यान से सुने, खुदा के कलाम को ध्यान से सुने, क्योंकि इसके बाद हीलिंग प्रेयर शुरू होने वाली है और यीशु मसीह के नाम से आप आजाद होंगे। जी, सुने परमेश्वर का वचन। जी जी जी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। इसका वॉल्यूम खोलो। एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है, हे खुदावन, मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु के पैरों में गिरकर कहता है, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, और अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। हालेलुया। समझो समझो, अंडरस्टैंड करो इस बात को, समझो। कहता यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? हाँ, ध्यान से सुनो। ये सोच के मत आओ खुदा का दास हाथ रखेगा, उसके हाथ रखने से तुम चंगे हो जाओगे। नहीं, हाथ रखेगा खुदा का दास, चंगा करेगा खुदा। चंगा करेगा खुदा।
खुदा का दास। चंगा कौन करेगा? खुदा। और दूसरी बात, आज इसी वक्त बीमारी कैसी भी हो, बंधन कैसा भी हो, आज खुदा की हजूरी में आप बैठे हो, वो कोढ़ी व्यक्ति भी, कोढ़ का कोई इलाज नहीं है, आज तक कोढ़ का कोई भी इलाज नहीं है। वो प्रभु के कदमों में था, प्रभु की प्रेजेंस में था, प्रभु के पैरों में गिर के कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे। इससे पहले कि मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाऊं, आपके लिए दुआ करूं, आपने यही कहना है, प्रभु यदि आज तू चाहे मैं चंगा हो सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये कहना है, क्योंकि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा, मेरे हाथ रखने से शायद कुछ हो या ना हो, लेकिन जिसने मुझे चुना, अगर उसकी ओर आपका ध्यान लगा हुआ हो, तो मैं कहता हूं मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन टच एंड ही आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खड़े कलाम जी, खड़े। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा। एक आयत पीछे से पढ़े, जब वो कहता है कब मैं करता हूं, जब मैं किसी नगर में था, तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और मैं यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। परमेश्वर तो चाहते हैं कि आप बरकत पाएं और आप चंगे हो जाएं। परमेश्वर तो चाहते हैं आप बरकत पाएं, आप चंगे हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने चंगा किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने विश्वास किया और अपनी चंगाई को रिसीव किया, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर चंगा करना चाहते थे, बरकत देना चाहते थे, लेकिन वो ना तो चंगे हुए ना वो बरकत ले पाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे वे पहले वो सरेंडर करें। क्या करें? वो घुटनों पर आ जाएं, उनको क्षमा याचना में जाना होगा, उन्हें अपने पापों को मानकर छोड़ना होगा। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम अपने गुनाहों को छोड़ो और वो तुम्हें आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। जिन जिन बातों में अभी तक तुम जकड़े हुए हो, प्रभु कहता है कि तुम्हें आने की जरूरत है। आज जैसे मैं प्रार्थना में जाऊंगा, 100% अद्भुत रीति से काम होगा, और आज वही व्यक्ति पूरी रीति से यहां से आजाद होकर जाएगा। उस बड़ी भीड़ में से कोई व्यक्ति ठीक होकर गया, लेकिन यहाँ पे आत्मिक लेवल बढ़ने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि आप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा में चल रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यीशु के नाम में आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी जी बिल्कुल। और आज से इस बात को याद रखना, पहले कमी होती होगी किसी बात की, किसी चीज की, लेकिन सुन लो, खास करके ये मेरे गड्डियां वाले भैन भाई सुन लो, हुण तुसी इतना करने वाले नहीं होवोगे, बल्कि जी आगे बढ़े। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कह। खुदावंद यीशु ने कहा किसी से मत कहना, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा। जाके अपने आप को याजक को दिखाना, और अपने शुद्ध होने के विषय में, और अपने शुद्ध होने के, चंगे होने के विषय में, जो कुछ मूसा ने चढ़ावा, यानी कि बलिदान जो चढ़ावा ठहराया है, उसे चढ़ा जाकर कि उन पर हो चुका है। तुम्हें परमेश्वर की हजूरी में जाना चाहिए। तू चंगा हो चुका है अपनी बीमारी से, तू चंगा हो चुका है अपने बंधनों से, तू चंगा हो चुका है अपने दुष्टात्माओं से, हर तरह की बीमारी
बीमारी से चंगा हो चुका है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें परमेश्वर की हजूरी में जाके थैंक्स करना है, धन्यवाद करना है। और जैसा मूसा ने लिखा कि जब तुम चंगे हो जाओ तो कोढ़ से चंगे हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बीमारी से चंगे हुए व्यक्ति को क्या प्रभु की हजूरी में लेके जाना चाहिए? वो कहता है अपनी आप को याजक को दिखा, जाके कह अपने पास्टर को कह मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। यीशु ने उसे चंगा किया और चंगा करने के बाद कहते हैं अपने पास्टर के पास जा, अपने याजक के पास जा और उसे दिखा मैं चंगा हो चुका हूँ। और जो उस रीति से मूसा की रीति से ठहराया हुआ बलिदान है उसे जाके चढ़ाओ। हालेलुया जी। और देखेंगे मूसा की रीति से ठहराया हुआ बलिदान क्या है। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब। जो अमीर होता था वो महंगी महंगी भेंटें और बलिदान लेके जाते थे। जो गरीब था, जो ज्यादा पैसे नहीं खर्च सकता था, जो गरीब होता था, वो अपनी हैसियत के हिसाब से 2 कबूतरों का जोड़ा है ना, ऐसे 2 पक्षियों का जोड़ा लेके जाता था, क्योंकि उसके पास इतना धन दौलत तो नहीं है, इसलिए वो अपने हिसाब से, हैसियत के हिसाब से वो लेके जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। मेरी बॉडी गर्म होनी शुरू हो चुकी है और ये इस बात का संकेत है कि ये जो फायर मेरे अंदर लग चुकी है यीशु के नाम में आपके ऊपर आएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। और मैं लिखा तुम जाओ और अपने शुद्ध होने की भेंट चढ़ाओ। अमीर व्यक्ति महंगी भेंट लेके जाता था, गरीब व्यक्ति थोड़ी सी सस्ती भेंट यानी कि पक्षियों का जोड़ा लेके जाता था। ठीक है। और याजक क्या करते थे? परमेश्वर के दास लोग, याजक लोग क्या करते थे? और अगर कबूतर है तो एक कबूतर को काट दिया जाता था, एक कबूतर को बलिदान किया जाता था, उसका लहू दूसरे कबूतर के परों के ऊपर लगाया जाता था। पाप के बलिदान का लहू उसके परों के ऊपर। दूसरा जो जीवित है, एक तो 2 कबूतर है, एक को मारा गया, जो मारा गया उसका लहू क्लोर की राख के ऊपर छिड़का जाता था, प्रायश्चित के लिए प्रार्थना की जाती थी, और उसी का लहू दूसरे जीवित कबूतर के ऊपर लगा दिया जाता था और उसको उड़ा देते थे। हालेलुया। उसको क्या कर देते थे? उड़ा देते थे। अब मेरे पीछे पीछे बोलो, यीशु मसीह मेरा यीशु ना सिर्फ मेरे पापों को उठाया, ना सिर्फ मेरे पापों की क्रूस को उठाया, उठाकर मेरे से बहुत दूर ले गया। यीशु ने क्रूस को उठाया ही नहीं, उठाकर यरूशलेम से बाहर ले गया। हालेलुया। यरूशलेम मतलब परमेश्वर की प्रजा, यरूशलेम मतलब परमेश्वर के लोग, यरूशलेम मतलब स्वर्ग के स्थानों में स्थान रखने वाली दुल्हन। हालेलुया। इस बात को समझो। जिस कबूतर को याजक बलिदान करते थे, बलिदान करने के बाद एक कबूतर बलिदान हो गया और उसका लहू बहाया गया, दूसरे के परों के ऊपर लहू लगाया जाता था और उसे उड़ा दिया जाता था आजाद होने के लिए, कि आज से इसके पापों से ये आजाद हो चुका। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है कि कबूतर जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं? जोर से बोलो। मांसाहारी की कहती है फिर? मांसाहारी। सारे बोलो की होते हैं? हाँ, कबूतर होते हैं शाकाहारी, वो मांसाहारी नहीं होते। और जो उड़ाया गया कबूतर है वो जाता है, कहाँ जाएगा? एक जो जिंदा है जिसके ऊपर बलिदान का लहू लगा हुआ है, वो उड़कर कहाँ जाएगा? बोलो कबूतरों में। शिकारियों के पास थोड़ी ना जाएगा, कहाँ में जाएगा? कबूतरों में। इंसान कहाँ पे रहते हैं? जंगली जानवरों के साथ कि इंसानों के साथ? जंगल में
हर एक पक्षी का, हर एक जानवर का अलग अलग झुंड होता है, अलग अलग झुंड। जो कबूतर उड़ाया गया, जिसके परों के ऊपर लहू लगा होता है, जब वो जाकर दूसरे कबूतरों के साथ बैठता है तो दूसरे कबूतर से एक्सेप्ट नहीं करते। क्या नहीं करते? सारे बोलो क्या नहीं करते? जिन्हें सुनते हो ज्यादा बोलो क्या नहीं करते? जोर से बोलो क्या नहीं करते? कबूल नहीं करते उसे। क्यों नहीं करते? वो कहते तू कहीं से मांस खा कर आया है, तेरे परों के ऊपर क्या लगा हुआ है? तेरे परों के ऊपर क्या लगा हुआ है? लहू लगा हुआ है। तू कहीं से मांस खाकर आया है। और मांसाहारी का हमारे बीच में कोई काम नहीं, क्योंकि वो शाकाहारी होते, दाने चुनते, दाने खाते। ऐसे कबूतर को अकेला रहना पड़ता है। कौन सा लहू लगा है इसके ऊपर? प्रायश्चित का। कौन सा लहू लगा है? प्रायश्चित का। ऐसे कबूतर को अकेला रहना पड़ता है। तब क्या होता है? अगले साल 2-3 और कबूतर आते हैं जिनके परों के ऊपर क्या लगा हुआ है? लहू। उनको भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता। और सिर्फ एक्सेप्ट करता है जब वो कबूतर एक्सेप्ट करता है जिसके पहले से ही परों के ऊपर क्या लहू लगा। और धीरे धीरे सालों बीतते जाते हैं, एक बहुत बड़ा झुंड बनता है और उन सभी के ऊपर क्या लगा हुआ है? ये है यीशु का नाम। और तुम हो वो जिसको खुदा ने अपने लहू से आजाद किया। और तुम हो वो जो पवित्र प्रजा के लिए अलग किए गए। तुम हो वो जिसके लिए खुदा ने जान दी और आजाद किया तुम्हें। वो तुम हो जो आजाद हुए, वो तुम हो। और जिसने बलिदान दिया वो है यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। बस तुम बचे इसलिए हो, तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर जीवित परमेश्वर का क्या है? और जब तक ये लहू है, साल भर साल तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे। मैं जब बंडाला में आया था, 6-7 लोगों के साथ मिलकर मैंने मीटिंग शुरू की थी। और फिर 20 हुए, 25 हुए। आज प्रभु की दया से मैं जहां भी जाता हूँ कलीसिया है। हालेलुया। जहां पे भी जाता हूँ कलीसिया है। हालेलुया। जहां पे भी जा रहा हूँ परमेश्वर गिरे हुओं को उठा रहा है और पापियों को शुद्ध कर रहा है और नए लोग बच रहे प्रभु के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे पास्टर लोग, पास्टर जो अपने को कहते थे मैं पास्टर हूँ, लेकिन सेवकाई छोड़ दी, प्रभु के नाम में उनके घरों में गया, उनके साथ मैंने प्रेयर की। आज वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहीं पे भी करे, प्रभु का काम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं वो हूँ जिसको परमेश्वर ने दाम देकर खरीदा है अपने लहू का। क्या लगा आपके ऊपर? क्या लगा आपके ऊपर? क्या लगा आपके ऊपर? हाँ तो फिर जोर से बोलो, मेरे ऊपर यीशु का लहू है और मैं आजाद हूँ यीशु के नाम में। बोलो मैं आजाद हूँ हर तरह के गुनाह से, पाप से, बंधनों से, बीमारियों से। मैं आजाद हूँ। किसका लहू? बोलो उसका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। जोर से बोलो, मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को पूरा पढ़ो जल्दी जल्दी। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई। प्रभु ने जो कहा था मत कहना, लेकिन उसकी चर्चा फैलती गई। क्यों चर्चा फैलती गई? सुनो, पहली बार उस कोढ़ी व्यक्ति ने सही सही तालीम ली। उसको परमेश्वर का असली वचन जो चाहिए था, उसको जो नीड थी, वो उसको वचन मिला। और वो उस असलियत को, उस सच्चाई को बताने से कैसे रुक सकता है? उसको चंगाई मिली ऐसी बीमारी से जो ला इलाज थी, वो कैसे रुक सकता है? एक अंधा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चंगा किया, वो पहले तो कह रहा था मुझे नहीं पता मुझे किसने चंगा किया, लेकिन हाँ
एक होगा, वो नबी होगा जिसने मुझे चंगा किया। लेकिन जब उसे पता चला वो यीशु था, तब उसने गवाही देना बंद नहीं किया। वो नाम लेकर कह रहा था, यीशु ने मुझे क्या किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं देख रहा था पिछले दिनों में, जब परमेश्वर के वचन में से मुझे एक एग्जाम्पल याद आई। एक व्यक्ति था, छोड़ो डायरेक्ट सुनो। शैतान एक व्यक्ति को बहुत तंग कर रहा था, एक आदमी को बहुत तंग कर रहा था और उसके जीवन को नर्क बना के रखा था, ठीक। और एक दूसरा व्यक्ति जो उसका भला चाहता था, वो चाहता था कि ये चंगा हो जाए। वो जब भी उसके पास जाता था कि ये चंगा हो जाए, ये फ्री हो जाए अपने बीमारियों से, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है ये आजाद हो जाए। वो जब भी उसके पास जाता था तो दुष्ट आत्मा, आपने सुना होगा कि जो तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, पवित्र आत्मा प्राप्त करेगा, जीवन की पुस्तक में उसका नाम होगा। मैं कहता हूं उससे पहले तुम्हारी लाइफ की, तुम्हारे जीवन की एक दौड़ है, एक मार्ग में तुम दौड़ रहे हो। और वचन में लिखा, जब तक मैं ना आऊं जो कुछ तेरे पास इसे संभालेगा। एक ताज मिलेगा तुमको। पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, सालों में वो कोरोना के मतलब जितना भी उसका दौर था कोरोना का, उसकी वजह से आप मीटिंग्स में, प्रार्थनाओं में नहीं जा सके। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, जितने विश्वास में बने रहे और प्रार्थना में बने रहे, उन दिनों में भी और आगे भी आपको एक ताज मिलेगा। प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा, तुम्हें एक ताज दिया जाएगा और उस ताज के ऊपर 3 नाम होंगे। कितने नाम होंगे? हेलो, कितने नाम होंगे? आपको पता है वो कौन से नाम है जो उस ताज के ऊपर होंगे, जो आपके सर के ऊपर रखा जाएगा? क्या कोई जानता है उस ताज के ऊपर कौन से नाम होंगे? एक मोहर भी होगी आपके ऊपर लगाई जाएगी, और ये सिर्फ उनके ऊपर लगाई जाएगी जिनके ऊपर यीशु का लहू लगा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये किसका लड़का है? संभालो। हालेलुया, हालेलुया। उस ताज के ऊपर 3 नाम होंगे। चलो वो नाम बताता हूं आपको। बोलो, पहला नाम पिता परमेश्वर का, दूसरा नाम नए यरूशलेम का, तीसरा नाम बाइबल घर जाके खोलना और खोजना। सारा कुछ मेरे से सीखना है, घर जाके बाइबल खोलना और पढ़ना है। और तीसरा नाम मुझे बताना है, ठीक है? नहीं मालूम पड़ा तो मैं बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और खड़े हो जाओ। किसी वक्त जिनके ऊपर यीशु का लहू नहीं है, खड़े हो जाओ। ध्यान से सुनो, जो प्रभु में है धन्यवाद है, लेकिन आप जो इस मीटिंग में नए आए हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनके ऊपर खुदावंद यीशु का लहू लगेगा, आजाद होंगे और बंधन टूटेंगे यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया है और प्रभु के तालीम में पढ़ रहे हैं, बाइबल में वचन में पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुनो ध्यान से, विश्वास के साथ खड़े हो जाओ और कहो, प्रभु आज आपका लहू मुझे भरे, आपका आत्मा मुझे भरे, आपका नाम से मैं आशीषित होना चाहती हूँ, मैं ब्लेस होना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रभु जी का सामर्थ्य वचन सुना, उसे ग्रहण किया। सबने धन्यवाद करें प्रभु के आत्मा का, जो अपने दास के ऊपर प्रभु ने प्रकट किया। सबने धन्यवाद करें, ताली बजाकर प्रभु